हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, ये पार्टनरशिप की दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बचे हुए कॉन्सेप्ट, बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 80,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। देखिएगा, अभी तक के क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं पार्ट 1 के अंदर, उनमें आपसे क्या पूछा गया है कि उनको लाभ कितना कितना होगा। दोनों का कुल लाभ देख के वो पूछता है कि ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, दोनों का अंतर कितना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है रेशियो, अनुपात पूछा है। आप किस तरीके से बताएंगे, मैं आपको समझाता हूं। भाई, आप एक चीज देखिएगा कि ए ने कितना लगाया। ए ने लगाया, यहां पे लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से कर रहे हैं सॉल्व, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप यहां पे पहले ए बनाओगे और यहां पे बी। बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को करते हैं। ए ने लगाया 80,000 तो आप 80,000 लिख दोगे, और बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 70,000 रुपया, तो आप यहां पे 70,000 लिख दोगे। ठीक है। अब उसने कहा है कि 3 महीने बाद भी आया था। ये तो ए ने कितने महीने के लिए लगाया है, पूरा 12 महीने के लिए। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और बी 3 महीने बाद आया था, तो कितने महीने के लिए लगाया है बी ने, 12 महीने में से 3 महीने हटा दो तो 9 महीने के लिए। बीच में आप अनुपात अनुपात का साइन लगाओ और इसको पूरे को रेशियो में कन्वर्ट कर दो। जो भी रेशियो बनेगा वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो है। 4 जीरो कॉमन दिखाई दे रही है, काट दो। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। यहां पे कितना बच गया, 8 मल्टीप्लाई 12। उसी तरीके से अनुपात लगाएंगे, यहां पे कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई 9। ठीक है। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, उसी तरीके से 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। समझ में आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, आप किस तरीके से लिखोगे, 8 मल्टीप्लाई 4, डेसिमल लगाएंगे 7 मल्टीप्लाई 3। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो ये हो जाएगा 32, 8 चौक 32 अनुपात। इन दोनों को करवाओगे तो 7 तिया 21। 32 अनुपात 21 में इनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 32 अनुपात 21, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से समझो। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है समझने में, कहीं पे परेशानी आ रही है, कमेंट करो या वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश की। कितनी पूंजी निवेश करिए, ए ने 1,85,000 तथा बी ने 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 90,000 का लाभ, बी ने कितना, 90 नहीं 9,000 का लाभ प्राप्त किया हो, तो ज्ञात करें कुल लाभ कितना होगा। इस पूरे व्यापार में उन्हें कितना लाभ होगा, कुल कितना लाभ होगा। अब एक चीज देखो, सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन किया है। यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। भाई, दो आदमी है, एक ए है और दूसरा कौन है, दूसरा बी है। ए ने लगाया 1,85,000 रुपया, तो लिख लो 1,85,000 रुपया। 1,85,000 लगा दिया। और बी ने कितना लगाया है, 2,25,000 रुपया। ठीक है।
समय दिया नहीं गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर समय ना दिया जाए तो समय क्या होता है, दोनों का कॉमन। ये माना जाता है कि दोनों ने बराबर अवधि के लिए, बराबर समय के लिए अपनी अपनी पूंजी लगाई है। ठीक है, तो जब समय नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय को आप बिल्कुल कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देख रहे हैं 3 जीरो यहाँ पे कॉमन है, काट दो। यहाँ पे भी 3 जीरो थी तो ये भी कट गई। कितना बच गया? 185। और यहाँ पे कितना है? 225। 225। अब इसको क्या करना है? काटा पीटी करनी है। इसको किससे काटेंगे? हम 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15। कितना बच गया? 3, 5 सत्ते 35। उसी तरीके से इसको काट रहे होंगे तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो इनका अनुपात निकल के आ रहा है 37:45। अब ये किसी से नहीं कटेगा। अनुपात का रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जब कोई भी नंबर कटना बंद हो जाए। अब देख रहे हैं 45 तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 3 से 37 नहीं कटेगा। सेम संख्या से काटने होते हैं, ठीक है ना? तो इनका अनुपात निकल के कितना आ गया? ए और बी का आप कहोगे 37:45। अब इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया है। कितना? 9,000 रुपए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से बी ने कितना लाभ प्राप्त किया है? 45 यूनिट, 45 यूनिट। हमारे हिसाब से क्वेश्चन ने कितना? 45 यूनिट का लाभ लिया है, 45 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 9,000 का लिया है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों चीजों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो आप कहोगे 45 यूनिट इक्वल्स टू 9,000, 9,000। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, एक यूनिट का मान निकाल दो। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? आप कहोगे 9,000 अपॉन 45। जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 45 दूनी 90, उसके आगे 2 जीरो और आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान निकल के आ रहा होगा आपका कितना? 200। एक यूनिट 200 के बराबर निकल के आ रही है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना होगा। भैया 37 ए को मिला है और 45 बी को मिला है, इन दोनों को जोड़ दो, कुल लाभ निकल जाएगा आपका। तो 47 प्लस 45 को आप जोड़ रहे होगे, 45 को जब आप जोड़ रहे होगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 का 2, 4 और 3 7 और 1 8। 82 यूनिट, 82 यूनिट, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा? 82 यूनिट। तो हमसे पूछा है कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ, तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है जी? कुल लाभ है हमारे हिसाब से 82 यूनिट, 82 यूनिट। लेकिन एक यूनिट का मान है 200, तो आप 82 को क्या करेंगे? 200 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? जब आप गुणा कर रहे होगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 2 जीरो आप इसके आगे लगा दोगे। 16,400 रुपए कुल लाभ कितना हुआ है? 16,400। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी परेशानी है ना, आप वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट करो, आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। आपको एक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आप यही कहेंगे कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपने आप में एक लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 600 रुपए में किराए पर लिया। 600 रुपए में किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किराया किस अनुपात में बांटना चाहिए? किस अनुपात में बांटना चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है आपको समझाता हूं। हमारे पास में क्या है? अब की बार दो आदमी हैं, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक का नाम है एक्स और एक का क्या है? वाई। एक को एक्स मान लो, एक को वाई। एक्स ने क्या करा कि एक्स ने 10 पशु 5 सप्ताह तक चराई। तो 10 गुणा 5 कर दो।
फिर दूसरा स्टेटमेंट था कि y ने 15 पशु 7 सप्ताह चराए, तो इसका 15 गुणा 7 कर दो, सभी को अनुपात में रख दो, जो भी रेशियो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कर रहे हैं, देखो 5 से 5 एकम 5 और 5 से 15 कट जाएगा, 5 दिए 15। ठीक है, तो जब आप इसे लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 10 गुणा 1 अनुपात 3 गुणा 7। 10 की गुणा 1 में करोगे तो 10 एकम 10 अनुपात 3 की गुणा 7 में करोगे तो 3 सत्ते 21। 10 अनुपात 21 में क्या होगा, इन्हें अपना पैसा बांटना होगा। कितने में? 10 अनुपात 21। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब होगा, 10 अनुपात 21। अब अगर तुमसे पूछे कि भैया ए को कितना किराया देना होगा, भैया दोनों को मिलाकर के कितना दे रहे हैं, दोनों अगर इनको जोड़ देंगे तो 31 यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से 31 यूनिट है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन दोनों ने 600 रुपए दिया, तो ए को कितना देना होगा? पहले आप एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान हो जाएगा 600 बट्टे 31। अगर कहे कि भैया ए कितने पैसे देगा, तो आप कहोगे ए देगा 10 यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट का मान है 600 बट्टे 31, तो 10 यूनिट का मान 600 बट्टे 31 गुना 10। पूछा जाए कि बी कितना पैसा देगा, तो बी देगा 21 यूनिट। कितना? 21 यूनिट। तो किस तरीके से होगा? एक यूनिट का मान 600 बट्टे 31 गुणा 21। कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो बी का होगा। ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना है, और ए का कितना होगा कैलकुलेट करके आप कमेंट करके बताएंगे। समझ में आ गया कि ए कितने पैसे देगा और बी कितने पैसे देगा? आप कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ। ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 20,000 रुपए और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने आरंभ में कितना पैसा तो ए ने आरंभ में कितने रुपए निवेश किए? आपको बताना है कितने रुपए निवेश किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। दो आदमी है, ए और बी है। क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर रहे हैं भाई। दो आदमी है, ए और बी। ए और बी, उन्होंने अपना पैसा किस अनुपात में खर्च किया है? 4:3। किसमें जी? ए और बी दो आदमी हैं, उन्होंने 4:3 में अपनी पूंजी लगाई है। क्वेश्चन में अभी तक ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं भाई। मैं ये भी तो लिख सकता हूं ए अपॉन बी इक्वल्स टू 4/3। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, बाद में मिटा दूंगा। कि भैया ए अनुपात बी बराबर होता है किसके? ए अपॉन बी के। ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने ए और बी दोनों अनुपात में थे तो उनको लिख लिया ए बटे बी बराबर 4/3। अब अगले स्टेटमेंट को देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, 4/3 लिखा गया है यहां पे। दोनों तरफ x लगा रहा हूं मैं। x लगाने से कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। आगे बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 20,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो प्लस 20,000 कर देंगे हम इसमें, प्लस 20,000। फिर उनका अनुपात कितना हो गया? 3:2। तो इसको बराबर रख देंगे हम 3:2 के। अब आपका काम क्या रह गया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 2 की मल्टीप्लाई पूरे इसमें 4x प्लस 20 में करवाओगे, 20,000 में, बराबर इस 3 की मल्टीप्लाई किस में करवाओगे? 3x में। ये हो जाएगी 2 चौक 8x प्लस 2 दूनी 4 के आगे 4 जीरो, बराबर 3 तिया 9x। x की टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो ये 8x है, माइनस का 9x हो जाएगा। उसी तरीके से ये प्लस का 40,000 है, इधर आएगा माइनस का 40,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सावधानी से करनी है आपको। जब ये आप कैलकुलेट करोगे प्लस का 8x माइनस का 9x, तो यहां पे बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 40,000।
माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं कि x बराबर कितना आ गया आपका निकल के, x बराबर आ गया आपका 40,000। ठीक है, x बराबर कितना आया निकल के, 40,000। आपसे पूछा क्या गया है, तो बताओ ए ने आरंभ में कितने पैसे निवेश किए। आरंभ में भैया देखो, ए ने आरंभ में 4x पैसे निवेश किए थे, 4x। ए ने कितने करे थे, 4x। और अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स का मान है 40,000। ठीक है जी, 40,000। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 चौक 16 के आगे 4 जीरो, कितना हो गया ये, 1,60,000। ए ने शुरुआत में कितने पैसे निवेश किए थे, 1,60,000। कौन सा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1,60,000 रुपए। अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ कि बी ने कितने पैसे निवेश किए थे शुरू में, बी ने, अगर बी का पूछे तो आप बताओगे कि भैया बी ने करे थे 3x। 3x, एक्स का मान है 40,000, तो 3 गुणा 40,000 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। किसका, बी का। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ए का पूछेगा, बी का भी पूछ सकता है, दोनों का भी पूछ सकता है। तो दोनों का पूछेगा तो आप जोड़ देंगे, बी का पूछेगा तो आप बता देंगे 1,20,000। ठीक है, अंतर पूछेगा तो आप 1,60,000 में से 1,20,000 को माइनस कर देंगे। आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन की आपके सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आप लिखना चाहें लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। 96,000 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर है बी के हिस्से के 25% के, और वो भी बराबर है किसके, सी के हिस्से के 15% के। तो सी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कर रहे हैं, मार्कर ले लेते हैं यहां से। हाँ जी, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहां से। भैया क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए का 20% बराबर है किसके, बी के 25% के, और वो भी बराबर है सी के 15% के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हो जाएगा बहुत कम समय में, इस क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। अब देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भैया ए का 20/100 बराबर है किसके, बी के 25/100 के, और ये भी बराबर है किसके, सी के 15/100 के। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, सभी में 100 कॉमन है, काट दो। तो आप ये चीज ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A20 इक्वल्स टू B25 इक्वल्स टू C15। समझ में आ गया। मैं आपको डायरेक्ट भी यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कटवा सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कुछ और भी समझाना चाह रहा था, वो मैंने आपको क्लियर कराया कि कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे काटें, आप ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, अब पहले आप इन दोनों को उठा लो, उसके बाद में बी और सी को ले लेंगे। ठीक है ना, हमने पहले लिया क्या, A20 बराबर B25। आप ए अपॉन बी निकाल लेंगे यहां से, ए अपॉन बी कितना आ गया जी, आप कहोगे 25/20। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो ए अनुपात बी कितना निकल गया जी, आप कह रहे होगे कि ए अनुपात बी बराबर 5:4। समझ में आ गया, कितना आ गया, 5:4। अब दूसरे स्टेप में आपको बी और सी ले लेना है, ये वाला। इसको मैं लाइन को ऐसे खींच लेता हूं थोड़ा सा, ताकि स्पेस मिल जाए और आपको सारी चीजें समझ में आए कि B25 इक्वल्स टू किसके है, C15 के। अब B अपॉन सी निकल गया यहां से, वो कितना आया जी, आप कहोगे 15/25।
5 तिया 15 और 5 पंजे 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि B अनुपात C बराबर 3:5 लिखा जा सकता है। अब A अनुपात B कितना आया था, अभी आपने निकाला है। A अनुपात B बराबर है 5:4 के, और B अनुपात C किसके बराबर है, अभी आपने निकाला है 3:5 के। अब ABC निकाल देंगे हम यहां से। क्या निकाल देंगे, A अनुपात B अनुपात C निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अभी मैं चीजों को क्लियर करता हूं। देखो, A अनुपात B अनुपात C, ये वाला फॉर्मूला लगेगा उल्टा Z। 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 5 तिया 15 अनुपात 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 चौक 12 अनुपात 4 की मल्टीप्लाई 5 में, 4 पंचे 20। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C निकल के आ गया है। अब आपसे पूछा है कि भैया C का हिस्सा क्या होगा, तो पहले आप इन सभी को जोड़ दो। ये इनको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 10 40 और 7 47। ये भैया 47 यूनिट के बराबर है, हमारे हिसाब से 47 यूनिट है। कितना है, हमारे हिसाब से 47 यूनिट के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में इसका मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन में इसका मान कितना दे रखा है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये कितना है, ये 94 है, यहाँ पे 96 नहीं है, 96,000 नहीं है, ये है 94,000। ठीक है, मैं फिर से इसको सही से करवा देता हूं आपको, मार्कर का सही से कलर चेंज करके। ये कितना है, 94,000 है। ये समझ में आ गया, कितना है, 94,000। तो ये 47 यूनिट बराबर किसके है, 94 के, 94,000 की। एक यूनिट का मान निकल गया यहां से। एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 94,000 बटे 47। जब आप इसे काटोगे तो 47 दूनी 94 होते हैं ना, तो 2000 के बराबर आ रहा है। तो एक यूनिट बराबर कितने के है, एक यूनिट बराबर है 2000 के। ठीक है, तो उसने पूछा था सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा आया था 20 यूनिट। तो सी किसके बराबर है, 20 यूनिट के बराबर है, 20 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 2000, तो 20 यूनिट बराबर 20 गुणा 2000 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 20 दो दूनी 4 के आगे 4 जीरो, 40,000 के बराबर हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना है भैया इसमें पूरे में, सॉरी सी का हिस्सा, तो वो है 40,000। 40,000 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये भी नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी ये भी नहीं है, ऑप्शन डी ये भी नहीं है। अगर आपसे सी का हिस्सा पूछ रहा है तो वो आएगा 40,000। कोई जरूरी नहीं है हर बार ऑप्शन मैच करे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। तो अगर सी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो वो आएगा 40,000। इसी तरीके से आपसे ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का आपने निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर में क्लियर करा दूंगा। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।